काव्या और माया दोनों को एक साथ लेके आ गई राही अपने रिश्ते में। अनुपमा से भी बुरा होगा हश्र। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। हिस्ट्री अच्छी हो तो रिपीट होते देख के खुशी होती है, मगर हिस्ट्री खराब हो, वॉर से भरी हो, लड़ाइयों से भरी हो, बर्बादियों से भरी हो, तो उसको कोई भी अपने जीवन में रिपीट होते देखना नहीं चाहता। इसलिए अनुपमा राही को इतना समझा रही थी, मगर राही तो रिपीट करने पे लगी है। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो हाल हो गया राही का। तो काव्या और माया दोनों को अनुपमा ने झेला, मगर दोनों अलग अलग टाइम पे आई। जब काव्या पॉजिटिव हुई तो माया आ गई। तो अब दोस्तों, राही की जिंदगी में ये प्रेरणा काव्या और माया दोनों का रूप लेके आई है। जिसको दूर भगाना चाहिए उसको गले लगा रही है राही, तो हश्र तो बुरा होना ही है। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज अनुपमा की बेबसी सच में देखी नहीं गई। इतनी लाचार मां, इतनी बेबस, जिसको अपनी बेटी का भविष्य, बुरा भविष्य साफ साफ दिखाई दे रहा है, मगर वो कुछ नहीं कर पा रही। बहुत ही अलग तरह के डायलॉग थे आज, अगर आपने नोट किया हो अनुपमा के। चलना निकलना, अपनी ही बेटी की उम्र की लड़की को अनुपमा आज तक ऐसा बोलते हुए नजर नहीं आई, वो भी प्रेरणा, जिसके बारे में अनुपमा काफी हद तक जानती है कि प्रेरणा बुरी लड़की नहीं है। यहां पे अनुपमा और कुछ भी बोल सकती थी, प्रेरणा को अंडरस्टैंड करके भी बोल सकती थी, मगर यहां पे अनुपमा को जो दिख रहा है वो देख के अनुपमा कुछ भी अंडरस्टैंड करना चाहती ही नहीं है। अनुपमा वो महानता के एम को भी टच करना नहीं चाहती है, इसलिए वो राही को रोक रही है कि मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कहा था, मगर मैं रुकी नहीं। बेटा तू रुक जा, मत कर ऐसा। बार बार अनुपमा यही कहती आई, मगर राही नहीं समझ पाई। तो राही, जिसको इतनी भी समझ नहीं थी कि एटलीस्ट उसको शाह हाउस तो जाने देती, मगर नहीं, राही को वहीं पे रखना है। राही को प्रेरणा पे पूरा भरोसा करना है, प्रेरणा को वार्निंग देके छोड़ देना है। इसका अंजाम सीधा सीधा यह है कि प्रेरणा को यह चांस चाहिए था जो राही ने दे दिया, और यह बात अनुपमा समझ रही है, क्योंकि अनुपमा ने भी दिया था, मगर अनुपमा ने किसी और वजह से दिया था, राही ने किसी और वजह से दिया। ये भी हम डिस्कस करेंगे, बट डेफिनेटली अभी के लिए जो अंजाम है उसकी बात करते हैं। अनुपमा का घर टूटा अल्टीमेटली माया के आने से। कितना लंबा गैप हुआ, अलग हो गए, बच्ची पे कितना असर हुआ जो सामने खड़ी है। और आज अनुपमा अपनी दोनों सौतनों की बच्चियों को संभाल रही है। एक जिसको अडॉप्ट किया जो बाद में जागी, एक जो पैदा करके छोड़ के चली गई, यानी माही और राही। ये कहानी बहुत दूर तक सोची हुई लग रही है मेकर्स के द्वारा, क्योंकि ऐसे नहीं ये चीजें हो रही हैं। हम सोचते हैं कि हिस्ट्री रिपीट, ये रिपीट, वो रिपीट, मगर ये कहानी बहुत दूर तक सोची गई है, एंड तक सोची गई है। बीच में ऊंच नीच, ऊपर नीचे होते हैं ट्रैक्स, बट कहानी ऐसा नहीं है कि हेवाई चल रही है। इसलिए आज जो कनेक्शंस हमें दिख रहे हैं कि माया की बेटी राही सामने खड़ी है, और माया और काव्या का दोहरा रूप प्रेरणा इधर खड़ी है, और अनुपमा कुछ नहीं कर पाई। सब कुछ अनुपमा देख पा रही है। एक एक डायलॉग वही था जो अनुपमा, अनुज और माया के बीच में हुआ, और वहां पे वसुंधरा थी, वनराज कोठारी, जो अभी इसमें आई नहीं है, वो भी आएगी। तो ये अंजाम इतना बुरा होगा राही का, क्योंकि राही, सबसे पहली बात तो प्रेम और राही के बीच में जो रिश्ता है, उस रिश्ते में लीड करती हुई राही दिखाई देती है, कमांड करती हुई राही दिखाई देती है, प्रेम हाथ जोड़ता ही दिखाई देता है हमें। और ये कब तक चलेगा? क्योंकि जब वसुंधरा कोठारी को ऑप्शन दिख रही है प्रेरणा की,
तो वसुंधरा कोठारी क्यों नहीं करेगी इस बात को और हवाला क्यों नहीं देगी? क्योंकि वसुंधरा कोठारी तो वेरी प्रैक्टिकल लेडी। तो एक समय ऐसे आएगा दोस्तों, जो हश्र मैं कह रही हूं कि अनुपमा से भी बदतर होने वाला है, कि राही के खिलाफ पूरा कोठारी खानदान हो सकता है। जो राही आज कोठारीज की खुशियों की बात कर रही है कि सब लोग कितने खुश हैं, क्यों इस बात का सीन बनाना, क्यों ऐसा करना वो करना, प्रेरणा तुम ऐसा तो नहीं करोगी, वैसा तो नहीं करोगी, करके वो शांत हो रही है ताकि मेरा परिवार दुखी ना हो। मगर अल्टीमेटली यही परिवार जिनकी खुशियों की राही इतनी केयर कर रही है, अपने रिश्ते को दांव पे लगा रही है, जिस पीपल को अनुपमा ने मना किया है अपनी हवेली की दीवार पे मत लगने दे, उसी पीपल को लगा रही है। तो राही का हश्र तो बुरा होना ही है, और साथ में कर्मा भी तो है राही के, जो अपने मां बाप को अलग करने के हैं, तो ये कर्मा भी तो मिलने हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन राही की बहुत बुरी होने वाली है, जो अनुपमा देख पा रही है, मगर राही देखना चाहती ही नहीं है। कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, मगर ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत गलत है। यहां पे राही अपने ओवर कॉन्फिडेंस का जो है हर्जाना भुगतेगी, जो वो प्रेरणा पे कर रही है और जो वो प्रेम पे भी कर रही है। तो मजा आएगा देखने में आगे का, क्योंकि लीप भी आएगा, लीप के बीच में ये कहानी भी बनेगी जो हमें बाद में रिवील की जाएगी, जैसे आम तौर पे होता है। तो देखते हैं क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।